तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मीर कासिम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। मीर कासिम के संदर्भ में देखिए, मीर कासिम सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करना चाहता था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। उसने तोड़ेदार बंदूकें बनाने की फैक्ट्री भी लगवाई। मैच लॉक गन मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया या मुंगेर से मुर्शिदाबाद। देखिए करेक्ट है स्टेटमेंट, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो मीर कासिम सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करना चाहता था। उसने कंपनी को बर्धमान, चटगांव, मिदनापुर जिले दिए। मीर कासिम ने 1762 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। और देखिए, मुंगेर में अंग्रेज़ों का प्रभाव कम था। व्यापारिक विशेषाधिकारों के प्रश्न पर मीर कासिम एवं कंपनी के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। कंपनी ने 1763 में मीर कासिम को अपदस्थ कर मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, डुप्ले को 1730 में चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया। डुप्ले को कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच समस्त प्रदेश का नवाब नियुक्त किया गया। डुप्ले यूरोपीय सेनाओं को भारतीय राज दरबारों में भारतीय खर्चे पर नियुक्त करवाने तथा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने के विचार करने वाला पहला यूरोपीय था। बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट है, बताइए। डुप्ले यूरोपीय सेनाओं को भारतीय राज दरबारों में भारतीय खर्चे पर नियुक्त करवाने तथा राजनीति में हस्तक्षेप करने पर विचार करने वाला पहला यूरोपीय था। कौन सी राजनीति में? भारतीय राजनीति में। बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो उपरोक्त तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। डुप्ले को 1730 में चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसके बाद 20 वर्ष बाद 1750 में दक्कन के सूबेदार मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच के समस्त प्रदेश का नवाब नियुक्त किया। डुप्ले ने ही पहली बार यूरोपीय सेनाओं को भारतीय राज दरबारों में भारतीय खर्चे पर नियुक्त करवाया और भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया उसने। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए वेलेजली को मॉर्वेक्स की उपाधि दी गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या कोई और युद्ध के परिणाम स्वरूप? देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप ही मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए वेलेजली को मॉर्वेक्स की उपाधि दी गई। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए ही वेलेजली को मॉर्वेक्स की उपाधि मिली और इस युद्ध के बाद मैसूर पर फ्रांसीसी प्रभाव का भी अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य हुई सालवाई की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, सालवाई की संधि 1782 में वॉरेन हेस्टिंग तथा फडणवीस के मध्य हुई थी। इस संधि में सिंधिया के सभी क्षेत्र हड़प लिए गए। कौन सा सही है? देखिए, संधि या मध्यस्थता होती है किसी चीज़ को सुलझाने के लिए। हड़पना जैसी चीज़, इसमें हड़प नहीं लिए गए, वापस कर दिए गए, लौटा दिए गए या मुक्त कर दिए गए। तो इसका दूसरा तो हो नहीं सकता, केवल पहला इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कथन दो यहाँ पर सही नहीं है। सालवाई की संधि प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई। सिंधिया ने अंग्रेजों तथा मराठों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इस संधि से युद्ध पूर्व की स्थिति समाप्त हो गई। अगले 20 वर्ष तक दोनों पक्षों में शांति कायम रही और इस संधि में सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र लौटा दिए गए, हड़पे नहीं गए। मध्यस्थता किसने की? सिंधिया ने, अंग्रेजों और मराठों के बीच। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इस संधि के तहत कंपनी को सूरत नगर मिल गया। यह संधि बेलेजली तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। निजाम तथा गायकवाड़ शासकों के साथ झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। किस संधि की बात हो रही है? सूरत की संधि, सालवाई की संधि, इलाहाबाद की संधि, बेसिन की संधि। इसका आंसर है, ये संधि है बेसिन की संधि, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मुख्यतः भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लॉर्ड वेलेजली के प्रयासों के कारण हुआ तथा बेसिन की संधि की प्रमुख शर्त यह थी कि अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने के सारे अधिकार पेशवा ने कंपनी के अधीन कर दिए और अंग्रेज विरोधी अन्य यूरोपीय लोगों को
अपनी सेवा से निवृत्त करना स्वीकार किया। यह संधि बेलेजली तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई। इस संधि के तहत कंपनी को सूरत नगर मिल गया। बेसिन की संधि। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में विचार करना है आपको। इस युद्ध के समय वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। हेस्टिंग के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली और यही इस युद्ध का तात्कालिक कारण भी सिद्ध हुआ। कौन सा सही है इसमें? देखिए, थर्ड आंग्ल मराठा वार की बात हो रही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में वॉरेन हेस्टिंग कहाँ से आ गया? लॉर्ड हेस्टिंग होगा, लॉर्ड हेस्टिंग। 1773 में था ना वो तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये समय 1817 से 19 का है, तो वॉरेन हेस्टिंग नहीं होगा, लॉर्ड हेस्टिंग होगा यहाँ पर। दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय 1817 से 19 तक लॉर्ड हेस्टिंग का समय है ये। वॉरेन हेस्टिंग का तो 1773 है ना। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इस युद्ध, किस युद्ध? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक कारण हेस्टिंग का पिंडारियों के विरुद्ध अभियान था और इस अभियान के दौरान हेस्टिंग ने पेशवा सिंधिया और भोसले को अपमानजनक संधियां करने के लिए बाध्य किया। इससे विवश होकर मराठों ने अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए अंतिम प्रयास किया, किंतु अंग्रेज़ों ने पेशवा को किरकी, भोसले को सीताबड़ी और होलकर को महीदपुर नामक स्थान पर परास्त कर दिया। परास्त हो गए। अंग्रेज़ों से पेशवा परास्त हो गए किरकी में, भोसले परास्त हो गए सीताबड़ी में और होलकर परास्त हो गए महीदपुर में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कौन से मराठों की पराजय के कारण थे? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण मराठों का कई राज्यों में विभाजन होना। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठों में जागीर की प्रथा आरंभ हो गई, जिसे प्राप्त करने के लिए वो संघर्ष करते रहे। मराठों ने अपनी प्राचीन सैन्य पद्धति तथा छापामार प्रणाली को त्याग कर दिया। बिल्कुल करेक्ट है। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा वाला भी स्टेटमेंट। मराठों ने अपनी प्राचीन सैन्य पद्धति छापामार प्रणाली का त्याग कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है, क्योंकि मराठों ने अपनी प्राचीन सैनिक प्रणाली तथा छापामार नीति को त्याग दिया तथा यूरोपीय सैनिक प्रणाली को भी वह पूर्णतः आत्मसात नहीं कर पाए। कई यूरोपीय विशेषकर फ्रांसीसी अफसरों की भर्ती की गई, फिर भी उनका सैन्य संगठन अंग्रेजों की अपेक्षा निम्न कोटि का ही रहा। मराठों में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात जागीर की प्रथा आरंभ हो गई, जिसे लेकर मराठा सरदार निरंतर संघर्ष करते रहे। मराठा राज्य भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य होने के कारण भी वो लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण इसका कई राज्यों में उन्होंने विभाजन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित सिख राजाओं को इनके शासनरत होने के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में सजाना है आपको। इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। रणजीत सिंह, दलीप सिंह, खड़क सिंह, इनमें से कौन पहले आना चाहिए? देखिए, इन दोनों में तो रणजीत सिंह है। रणजीत सिंह से पहले दलीप सिंह तो है नहीं, गलत है ना। खड़क सिंह सबसे पहले आएंगे रणजीत सिंह, उसके बाद उनके पुत्र खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह, उसके बाद अंत में दलीप सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, रणजीत सिंह के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। शीघ्र ही उसका विरोध हो गया। उसका किसका? खड़क सिंह का। कुछ समय पश्चात खड़क सिंह को बंदी बना लिया गया और नौनिहाल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया। यह रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में सबसे चतुर था। कौन? नौनिहाल सिंह। सितंबर 1843 में दलीप सिंह को महाराजा घोषित किया गया। यह अंतिम सिख शासक था। कौन था अंतिम सिख शासक? दलीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। रणजीत सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस मिसल से था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको। इसका उत्तर क्या है? सुकर चकिया मिसल। क्या है? सुकर चकिया मिसल, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, सिख मुख्यतः 12 मिसलों में बटे हुए थे। सुकर चकिया मिसल के रणजीत सिंह ने अपनी योग्यता तथा बुद्धिमत्ता से संपूर्ण सिख मिसलों को मिलाकर एक संगठित सिख शक्ति का निर्माण किया। रणजीत सिंह के समय 12 मिसलें थी। अहलूवालिया, सुकर चकिया, भांगी, डलवालिया और फैजुलापुरिया, कन्हैया, करोड़ा सिंधिया, नकाई, निहांग, निशानवाला, फलकिया और रामगढ़िया। ये अहलूवालिया सरनेम आपने बहुत सुना होगा, अपने आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे इस सरनेम के, और मूवी में भी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। फिरोज शाह मुदकी, अलीवाल तथा सुब्बार खान की 4 प्रसिद्ध लड़ाइयों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से,
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, या फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए कर्नाटक युद्ध से। फिरोज शाह, मुद्की, अलीवाल, सुब्बार हान की 4 प्रसिद्ध लड़ाइयों का संबंध है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से। आंग्ल का मतलब है अंग्रेज, यहाँ पर मतलब फर्स्ट ब्रिटिश और जो सिख थे उनके बीच जो युद्ध हुआ उससे संबंधित है इसका। तो देखिए फिरोज शाह, मुद्की, आलीवाल और सुब्बार हान युद्धों का संबंध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से है। इन लड़ाइयों में सिखों की सेना बुरी तरह पराजित हुई और सिखों को लाहौर की संधि के लिए विवश होना पड़ा। अंग्रेजों ने लाहौर, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों पर तो अधिकार कर लिया, साथ ही सिखों की सेना में भी भारी कटौती कर दी उन्होंने। तो ये भारत पर ब्रिटिश विजय से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम 2 बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।